सागर जिले की पूरी प्रेस को बहुत बहुत शुभकामना। आपको जैसे पता है कि मेरे जन संवाद के कार्यक्रम पिछले 3-4 महीने से चल रहे हैं और ये मेरा छठा राउंड चल रहा है। हर राउंड में 3 दिन का कार्यक्रम होता है और 12 से 13 गांव उसमें राउंड में होते हैं। आज उसका दूसरा दिन है इस राउंड का। कल मैंने लाडवा विधानसभा के गांव किए थे, आज रादौर विधानसभा गांव है, ऐसे कल इंद्री विधानसभा के गांव है। तो सभी गांव में जाने के बाद जो भी जानकारियां लोग हमें देते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, क्योंकि जो हमने नई योजनाएं चलाई हैं, खास करके जनता के जनजीवन को एक सरल करना, उनको आसान करना। आखिर फैमिली आईडी के माध्यम से उनकी चाहे पेंशन की बात हो, चाहे उनके राशन की बात, राशन कार्ड की बात हो, आयुष्मान की बात हो, ऐसी सब चीज़ों का लाभ उनको सीधा सीधा मिलता है। ट्रांसपेरेंट हमारी जो बदली का तरीका या ट्रांसफर का तरीका है, चाहे हमारी भर्तियों के विषय है, उस सब के ऊपर भी मोहर लगाते हैं। हमारी अंत्योदय उत्थान योजना, लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये भी इस इलाके में बहुत अच्छा मतलब एक गाँव में है, 20-30-40 सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बने हुए हैं। और महिलाओं से मेरी जो उन्होंने प्रदर्शनी अपनी लगाई है, सब जगह उनसे बातचीत होती है। तो महिला 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, यहाँ तक इससे भी ज़्यादा मासिक आय उन महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से होती है। तो लोग हमारी योजनाओं से संतुष्ट हैं। उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उनको हम ले लेते हैं। जो कुछ तुरंत घोषणा करने की होती है वहाँ करते हैं। बाकी सब जनसंवाद कार्यक्रम पोर्टल के माध्यम से हम डिपार्टमेंट को भेजते हैं। निश्चित समय में उसको हल करने का वो काम करते हैं। बहुत जगह लोगों की ओल्ड एज पेंशन जिनकी शिकायतें थी, उनके हम नाम लेते हैं, हाथों हाथ कहीं 5, कहीं 8, कहीं 2, कहीं 10, हर गांव की पेंशन उसी समय जो हमारा स्टाफ होता है उसी समय बनवा करके और वहाँ देते हैं। एक योजना की घोषणा आज मैंने की है कि अभी तक आयुष्मान भारत ये 1,80,000 रुपये तक की इनकम के लोग ही पात्र थे। अब से हमने उसका एक नया वर्जन और निकाला है, 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की इनकम के लोगों को भी जो प्रीमियम है, कुल 3,000 रुपया जो एजेंसीज ने आंकलन किया है, 3,000 रुपये प्रति परिवार ये उसका प्रीमियम बनता है। लेकिन 50% 1,500 रुपये लेकर के, और उनका भी लगभग ये 8 लाख परिवार और इसमें जुड़ जाएंगे। 30 लाख के आसपास पहले है, वैसे 8 लाख और जुड़ेंगे तो 38 लाख परिवार ये इस कवरेज में आयुष्मान भारत हमारा जो है चिरायु हरियाणा इस कवरेज के अंतर्गत वो आ जाएगा। और ये योजना के लिए पोर्टल 15 अगस्त से चालू हो जाएगा, 1 महीने तक। क्योंकि ये सामूहिक बीमा योजना होती है, इंडिविजुअल नहीं होता है। तो जितना ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का हम ये बीमा योजना 1 महीने के बाद ये करवा देंगे। आज हमारे रामला में एक प्रगतिशील किसान है, धर्मवीर कंबोज, वो एक बहुत ही कहानी उनकी सुनने वाली है। मैं पहली बार जब गया तो बड़ा मुझे भी हैरानी हुई थी। एक नौजवान अनपढ़ था उस समय, कोई पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा उसको सर्टिफिकेट भी नहीं है उसके पास, छोटे मोटे अक्षर ज्ञान जानता है। उसका दिल्ली में रिक्शा चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ और अपने इलाज के दौरान अस्पताल में रह करके उसको शौक हुआ कि कैसा अच्छा रोज़गार, खास करके फूड प्रोसेसिंग के काम कैसे किए जा सकते हैं। उससे प्रेरित होकर के उसने काम शुरू किया और उसको एक दिन ऐसा आया कि राष्ट्रपति का सम्मान मिला। उस राष्ट्रपति सम्मान के बाद उसने अलग प्रकार के ऐसे लोगों को प्रेरणा भी दी है। बहुत लोग उनसे ट्रेनिंग लेकर के और अपने आजीविका में बड़ा जो है काम, बिजनेस वो सब शुरू किया है। हमने भी उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन देने का विश्वास दिलाया है। उस योजना से बात करेंगे। आज शनिवार के दिन जैसा हर शनिवार एक बेनिफिशरीज के ग्रुप के साथ मैं बात करता हूँ, आज जिन लोगों से मैंने बात अभी की है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोग जिनका लाभ हुआ है, जिन्होंने मकान बना लिए हैं, जिनको 13 किस्तें चली गई हैं। तो ऐसे लगभग 11,000 लोगों का सीधा मेरा संबंध आप बना। तो सब लोग बड़े संतुष्ट हैं। सबके एक प्रकार से संतोष के भाव ये उनकी बातचीत में नज़र आ रहे थे। क्योंकि मकान बनाना एक सपना होता है और वो सपना जो व्यक्ति का पूरा होता है तो बहुत प्रसन्न होता है। इस प्रकार की एक जानकारी उन लोगों ने उनको दी है। ऐसा हमारा ये जनसंवाद का कार्यक्रम है। ये सर आयुष्मान योजना जो आपने 1,80,000 से बढ़ाकर 3 लाख, तो इसमें आवेदन करना होगा, कितना समय दिया जाए?
अभी मैंने बताया कि 15 अगस्त से इसका पोर्टल चलाएंगे, 1 महीने के लिए इसको खुला रखेंगे। उस 1 महीने में मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 तो आने ही चाहिए, इससे ज़्यादा लाख भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। ऐसे परिवारों की संख्या कुल मिला के 8 लाख है। हमारा जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी है, हमने रास्ता 8 लाख परिवारों का खोल दिया है। अब ये तो चौके सब उनके ऊपर निर्भर करता है कि कितने लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे। सर, पत्रकारों के भी आपने कैशलेस हेल्थ कार्ड की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई, कब तक पूरी होगी? देखिए, उनको भी हम इसी योजना में कवर करने के लिए वास्तव में जो पोर्टल हमने खोला है, इसी के इंतजार किया, क्योंकि हमारे जो भी योजनाएं हैं उसमें एक बंधन जो लगा हुआ है वही आड़े आ रहा था कि एक 80 से नीचे की इनकम का लाभ हम तुरंत देंगे फ्री। अब पत्रकारों से बात करते हैं तो कोई पत्रकार ये नहीं कहता कि मेरी इनकम 1,80,000 से कम है। 1,80 से कम अगर होगी तो बन गया होगा। अब 1,80 से 3 लाख तक मुझे लगता है कि पर्याप्त पत्रकार उसमें आ जाएंगे। 3 लाख का मतलब ये है कि 25,000 रुपया महीना जो उसमें आएंगे वो इस योजना में कवर होंगे। इस योजना के बाद फिर भी रह जाएंगे तो जब 3 लाख से ऊपर की कोई योजना बनाएंगे उस समय फिर कवर करेंगे। सर, विपक्षी पार्टी कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे और अन्य चीजें फ्री देंगे, क्या ये एलिजिबल है? क्या ये अगर आपने आज संवाद सुना होगा, जनसंवाद, तो उसमें मैंने लोगों से पूछा है कि रोजगार दें और उस रोजगार के माध्यम से कि आय बढ़े, आय बढ़ने के बाद अपना काम चलाएं और दूसरी तरफ आपको फ्री में सब कुछ मिले, तो उसके हिसाब से कौन सी बात ठीक है। जन सामान्य इस बात का हामी है कि हम अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने रोजगार करके किसी प्रकार का रोजगार मिलेगा, हम मुफ्त लेने के हक में नहीं हैं। तो जो गरीब परिवारों को सहायता उनकी कंसेशनल रेट तो दिया जा सकता है। समाज में किसी भी चीज़ को बिल्कुल फ्री देने से एक प्रकार का ये उचित उदाहरण नहीं है, उचित दिशा भी नहीं है। हम कम से कम रेट में सबको पहले भी देते हैं। बहुत से जो ऐसे लाचार लोग होते हैं उनकी कई तरह की चीज़ें पहले हमने माफ भी की हैं। तो समय समय पर गरीब परिवार को सहायता देना ये हमारा काम है। सर, हड़ताल पे हैं सर काफी दिनों से, उनके लिए क्या सरकार 3 दिन पहले मेरी उन लोगों के साथ बातचीत हुई है। 16 या 17 तारीख को फिर बुलाएंगे। उन लोगों ने जो अपनी कुछ बातें रखी हैं हमारे डिपार्टमेंट विचार कर रहे हैं। केवल अब उनका विषय नहीं है, जो मांगे उनकी हैं। स्वाभाविक है जो उनके साथ के बराबर के जो कैडर के लोग होते हैं उनका भी हमको विचार रखना होता है। तो एक फार्मूला है, कोई सिस्टम बना करके मुझे लगता है कि 16-17 तारीख में सारी बात। सर, जन संवाद के बाद किसान संवाद की भी यहाँ पर किसान मांग कर रहे हैं, उसको लेकर मेरी कुछ लोग आए हैं, उनसे बातचीत होनी है, जो होगी बताएंगे। सर, चुनाव भी है, अब निगम के चुनाव आप तैयार रहिए, चुनाव के लिए तैयार रहिए। गाँव को अपन 3